जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था, तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था, वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी, और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दिया। आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। कोई भी मुद्दा भारत देश में ज्वलंत नहीं होना चाहिए। अगर वो मुद्दा आग पकड़ जाएगा तो इनकी सरकार की, इनकी सीटों पर खतरा आ जाएगा। वो खतरा सरकार नहीं लेना चाहती। हमारे साथ टीचर्स हैं। सर, क्या हुआ? सबसे पहले अगर हम समझें कि अभी आप पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आई सबसे पहले कल कि टीचर्स पे लाठीचार्ज हो रहा है, वो स्थिति क्या थी सबसे पहले? अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये आवाज़ उठाई जा रही है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बच्चों को पूरी तरीके से गुमराह कर रहा है। पेपर का जो इनका सिस्टम था, जो पूरा का पूरा इनका कैलेंडर होता है 1 साल का, कि कब कब हमें कौन कौन सा पेपर लेना है, अब ये उन सारी चीज़ों में फेल होते जा रहे हैं। और एसएससी इसका ना तो कोई में पुख्ता जवाब दे रहा है और ना ही बच्चों को कोई गाइडलाइन दी जा रही है। 13 तारीख से सीजीएल का पेपर शुरू होने वाला है, जिसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। पिछले लगभग 18 महीने से बच्चों का सीपीओ का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। वो बच्चा बैठा बैठा घर पे ओवरवेट हो रहा है, उसकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। वो सारा दिन इंटरनेट पे ये ढूंढता रहता है कि मुझे कोई उम्मीद नज़र आ जाए। एडिक्विटी ने पेपर का सिस्टम इतना बर्बाद कर दिया कि 50-55 हज़ार बच्चों के लिए ऐसी लैब कंडक्ट कराने के लिए एग्जामिनेशन उन्होंने बैठा दी हैं, जहां इस जगह पर लैब है और उससे अगले रूम में ही गायें भैंस बंधी हुई हैं। बाहर सिक्योरिटी के नाम पर एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को बैठा दिया गया है। मतलब कि जिस तरीके से पेपर हो रहा है उस पे आप लोगों के सवाल हैं कि जहां पर हुआ, जो एडवोकेटी अगर आप नाम ले रहे हैं, तो जिस कंपनी ने पेपर करवा रही है, बेसिकली थर्ड पार्टी इसको मैं कह सकता हूं, तो वो जो सवाल है वो कैसे उठे? क्या होता था पिछले साल, क्या होता था और इस बार ये क्यों? सर, होता ये था, जो एडवोकेटी को अभी इस बार टेंडर दिया गया एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी स्टार्टिंग से एकदम। अगर हम जड़ से उठाएं तो एसएससी सिलेक्शन फेज का एग्जाम आता है, जिसको 4 से 5 लाख करीब बच्चे को ये एग्जाम देना था। वो एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचता है, किसी सेंटर पे लगा हुआ आज एग्जाम ही कैंसिल है, 500-600 किलोमीटर दूर जा रहा है वो। कई जगह ऐसे वीराने में सेंटर पड़ा हुआ है जैसे कि इसको 10 एक दिन में ही बस तैयार किया गया हो, खेतों में जाके सेंटर है। कई सेंटर्स पे ऐसा है कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा। अब डिजिटल भारत ऐसे कैसे बनेगा? इसका कोई जवाब आया कभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को लेकर जो एग्जाम दे रहे हैं उनको? सर, कोई जवाब नहीं है सर। कल भी अभी अभिनय शर्मा सर चेयरमैन से मिलने गए थे, उन्होंने क्या बोला कि जो हम 100 रुपये फीस वसूलते, जब सर ने पूछा कि आप फीस वसूलते हैं, आप बच्चों का एग्जाम तो सही से कंडक्ट कराइए। उनका जवाब यह था कि इससे सरकार के, भाई हमारे पास पैसा नहीं आता, सरकार के पास पैसा जाता है और इससे रोड बनाए जाते हैं। ये उनकी तरफ से ये जवाब है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे टाइम पर ये समस्याएं डिपार्टमेंट में किसने, ये चेयरमैन के हिसाब से कोई एक मतलब अलग डिपार्टमेंट से उन्होंने भेजा होता, मतलब मेन चेयरमैन के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनको बस ऑफिस की तरफ, ये डीओपीटी ऑफिस के जस्ट बगल में जो वहाँ पे। और अभी कल भी हमें ये बस आश्वासन देकर हमें यहाँ से भेज दिया गया कि आप जो है यहाँ से चले जाइए, 2 दिन बाद हम आपकी डीओपीटी में मीटिंग कराएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा है और सरकार को सारी चीजें पता है। सर, इतना बड़ा टेंडर जो है ना, विदाउट सरकार के इन्वॉल्वमेंट हुए नहीं मिल सकता। सर, कितना असर पड़ रहा है? मैं सीधा आऊंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, कितना असर पड़ रहा है? जैसा आपने बताया घर में बैठा है, इतना बढ़िया असर पड़ रहा है सर कि हर रोज हजारों मेल होती हैं, एक भी मेल का जवाब नहीं दिया जाता और कंप्यूटर को बंद करके और बैठ गए हैं सारे अधिकारी। मतलब ये एक प्रोटेस्ट, ये आंदोलन करने से पहले आपने हर तरीके का भरसक प्रयास। सर, ट्विटर पे लगातार ट्रेंड हुआ है, कल भी हमारे 5 हैशटैग्स लगातार ट्रेंड हुए हैं और सरकार भी इसको देख रही है, डीओपीटी भी इसको देख रही है, लेकिन वो बिल्कुल आराम से बैठे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बच्चा रोड पे बैठा है, ये देश का भविष्य रोड पे बैठा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है, अगर मैं अभी आपसे टोटल अगर पूछूं, अगर देखती है सरकार का कोई भी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति देखता है, तो आपकी क्या आवाज है, वो क्या लाइन है? अगर आप थोड़ा शॉर्ट में उनको 27 लाख बच्चों का, 27,92,000 बच्चों का और 30 लाख CHSL के बच्चों का भविष्य दांव पर है। उन बच्चों को इसमें कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आती कि वो पेपर देने जा रहे हैं, लैब से 7 बजे उनको बाहर निकलना, 9:30 तक उनको लैब में रखा जाता है। और अगर वो बच्चा अगर उनसे सवाल पूछता ना, हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, बाउंसर से पिटवाया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। और ये सॉल्यूशन सर जल्दी चाहिए। 13 अगस्त से एग्जाम है, बच्चों को नहीं पता एग्जाम होगा कि नहीं होगा। 27 लाख प्लस बच्चा है, 30 लाख CHSL में, उसको 13 अगस्त से एग्जाम देना है। वो एग्जाम देने जाए, तैयारी करे ना करे, सीधे बता दो एग्जाम नहीं लेना, तो नौकरियां ऑन पेपर हो गई। ऑन पेपर आप 2 करोड़ दिखा दोगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए जा रहे हैं? ऑन पेपर है, पेपर हो नहीं रहा है, तो बच्चा सिलेक्शन कहाँ लेगा? पता ही नहीं है कोई तरीका। सितंबर में रोजगार मेला लगेगा, सितंबर में रोजगार मेला में मोदी जी किसको दिखाएंगे?
और सर सिर्फ आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, चाहे आप टीचिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए। अभी सर 20 लाख प्लस ट्वीट यहाँ पर रिपोस्ट हुए थे जब राकेश सर ने इस मुहिम को स्टार्ट किया था। इसमें सभी टीचर्स आए थे। अभी जब हमने कल यहाँ पे धरना किया था टीचिंग से, आप देख लीजिए सर 2022 में वैकेंसी आती है, 2025 तक उसके एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा दिया जाता है। उनको बोलता है कि भाई अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, इस तरीके से चली आप जाती है। नाम बोल सकते हैं टिपिकली, अगर आप कौन कौन से एग्जाम है, क्योंकि बहुत से एग्जाम होते हैं। सर सिलेक्शन फेज 13 से ये कहानी शुरू हुई। उससे पहले ये सीपीओ का मुद्दा है जिसका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आ लिया, नोटिफिकेशन ही नहीं आ ली। अब हाल फिलहाल स्टेनो का पेपर 6-7 तारीख से ये शुरू करने वाले हैं। 6-7 तारीख से ये शुरू करने वाले पेपर, 12 तारीख तक इनका पेपर चलेगा सर। 12 तारीख के बाद 13 तारीख से पेपर आना चाहिए, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। अब सबसे स्लो कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन का मतलब हो गया सबसे स्लो कमीशन। ये हर चीज में ढील बरत रहे हैं, इनको सब पता है सर। जवाब नहीं देंगे और ना ही कहीं पब्लिक नोटिस में ये डालेंगे कि बच्चों का कहीं कोई भला हो जाए। डीओपीटी भी इस बात को अच्छे से जानता है। मानसून सत्र चल रहे हैं सर। अब क्या है मांग आपकी? एक तो 13 तारीख तो आई, 13 अगस्त से पेपर है, बच्चों को ये बता दो पेपर लेना है नहीं लेना है। इन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि 13 अगस्त को हमारी ये लिस्ट है, इन एग्जाम को हम कंडक्ट कराएंगे, जिसमें स्टेनोग्राफर का जिक्र है और इसका जिक्र ही नहीं है, हिंदी ट्रांसलेटर का जिक्र है। 13 अगस्त से पेपर है और अब देखो ना कितने ही दिन बचे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर क्या करते हैं, 1-2 दिन पहले इनको बच्चों को रोल नंबर मिलता है और उसका एग्जाम सेंटर पड़ा है 6 से 6 किलोमीटर दूर। कई बच्चों का एक रात पहले उसे पता चल रहा है उसको 1000 किलोमीटर दूर जाना है, कैसे पहुंच पाएगा। कईयों का ऐसा रास्ते में मेल आता है कि इस बजे की बजाय आपका सेंटर यहाँ है। कईयों का ऐसा है वो सेंटर पे पहुंचते हैं, उनको चेक करके बताया जाता है आपका सेंटर यहाँ नहीं है, आप गलत आ गए, अब आपको यहाँ जाना है। और वो लड़की के साथ ऐसा हुआ। और बच्चों के साथ आज के बाद सबके पास कैमरे हैं, वो हर एक वीडियो बना के तुरंत पोस्ट करते हैं। तो हर एक सबूत है हमारे पास, हर एक वीडियोस हैं, सबके सबूत लेके इकट्ठे किए हुए हैं। देखे तो सही, फुहार तो लगाएं। अब आप लोग आए, अब किसको हम ये दुख गाएंगे? सब कुछ है। द मेजर इशूज अबाउट द टेंडर, राइट। एसएससी जो पहले एग्जाम कंडक्ट कराता था, ऐसा नहीं है एसएससी पहली बार करा रहा है। एसएससी मेंट टू से लाइक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मेजरली, लेकिन अब तो सबसे स्लो कमीशन भी कह रहे हैं इसको। तो मेजर इशू ये नहीं है, पहले से ऐसा होता है कि एग्जाम ये कराता है, लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक के एग्जाम कराता है, ग्रुप ए से ग्रुप बी से लेकर ग्रुप डी तक के एग्जाम कराता है। इशू सबसे बड़ा क्या आता है कि सबसे पहले अभी तक ये करा रहे थे कि टीसीएस इसमें कराता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसमें करा रहा था, लेकिन ये टेंडर बांटते 3 हिस्सों में। एक कंपनी वो होती है जो टेंडर को मतलब एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, अपनी सिस्टम देगी, सब कुछ देगी। दूसरी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, तीसरी कंपनी वो होती है जो एग्जाम बनाएगी। क्यूबस्टीन पहली कंपनी अब आई, वो करें हम एआई बेस्ड एग्जाम बनाएंगे, हम पैटर्न चेंज करके आएंगे। मैं हूं जैसे जीएस पढ़ाता हूं, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो वी मेजरली लाइक पैटर्न को हम देख लेंगे, हम उस लेवल का पढ़ाएंगे कि पैटर्न वैसा आए। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, जो एग्जाम को कंडक्ट करा रही कंपनी है। 13 तारीख को एक एग्जाम है, लेकिन उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अभी इस वक्त ये टीचर्स उन स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं कि वो यही आवाज उठा रहे हैं कि आखिर में अगर 13 अगस्त को एग्जाम लेना है तो 1 अगस्त तक आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, आपने ये नहीं बताया है कि एग्जाम जो ले रहे हैं उनके जवाब नहीं दिए, जहां पर 7 बजे का एंट्री बंद मतलब कि एग्जिट हो जानी चाहिए थी, वो बच्चे 2-2 घंटे बाहर नहीं आ रहे। ये सभी सवाल उठे, या तो उनको उन चीजों के जवाब दे दिए जाएं, वो जवाब भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया की लड़ाई तो बहुत हो गई और उसके बाद हम टीचर्स को, इन स्टूडेंट्स को उतरना पड़ा कहां, जमीन पर उतरे तो यहाँ पर लाठी तक खानी पड़ गई। वो लाठी चार्ज भी देखने को मिला जिस तरीके से संसद का समय चल रहा है, और जब यहाँ जंतर मंतर के इस एरिया से बाहर गए तो वो जो कल की एक मैं पूछ रहा हूं कि कल किस तरह से वो जो लाठी चार्ज हुआ था। 60 से 70 टीचर आए थे। हम लोग डीओपीटी जाना चाहते थे, पुलिस ने बीच में रोका कि आप नहीं जा सकते। हमने बोला क्यों नहीं जा सकते सर, कि 60-70 लोग जाएंगे, मिसमैनेजमेंट होगा, कोई 4 टीचर जो है जाके मिल लीजिए। तो हमने बोला कोई नहीं, 4 टीचर को भेज दो। लेकिन उनकी बातों से ये लगा कि जो टाइम निकाल रहे थे बस, कब तक, तब तक बस और बाकी पुलिस वाले ना आ जाए। सर सडनली एकदम से आता है और सीधा लाठी मारना स्टार्ट करती है टीचर्स को। हम भागते हैं, पीठ पे खा रहे हैं, भागते हुए लाठियां टीचर्स पर बरस रही हैं। और हमारे देश में जहां टीचर्स का सम्मान किया जाना चाहिए, वहां के उनको लाठियां मारा और बुरे तरीके से उनको रौंद कर जो अंदर गया, राकेश सर को धक्के मार के बिठाया बस में, और उनको रात को 9:30 बजे तक बैठाए रखा। पंखा नहीं चल रहा, पूरा का पूरा जो प्रताड़ित कर सकते थे पूरे दिन हुए। और ये व्यवहार था, हमने ना नारेबाजी की, ना हमने बुरा शब्द बोला। हम टीचर, हम खुद ही क्या बुरा शब्द बोलेंगे, हम तो अपने बच्चों को ही सिखाते हैं बेटा। आज भी देखो हम काली पट्टी पहन के कि तुम्हारा काला भविष्य जो कर दिया है उसको संवारेंगे। और डायरेक्ट लाठी चार्ज करना वो कहां अधिकार है, वो डायरेक्ट लाठी, और बरसों में भर के दूर लेडीज को भी मतलब जबरदस्ती ठूस के बसों में डाला गया है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ एक बार आपको लेकर जाना चाहूंगा। एग्जामिनेशन पैटर्न में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, हर एक क्वेश्चन की एक प्रॉपर वेटेज बांटकर देता था पहले ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब कोई वेटेज नहीं है, बच्चा तैयारी करके जा रहा है, उसको पता है कि मेरे ये 2 क्वेश्चन के टाइप हैं, ये मेरे कमजोर हैं, उन्हीं के 6-6, 7-7 क्वेश्चन, 25 में 6-7 क्वेश्चन।
अपनी मर्जी से। कहीं भी किसी में भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जा रहा है। जैसे बात करते हैं हम लोग कि अगर सबसे पहली बात की जाए, ये स्टूडेंट्स के ही साथ सारी चीजें, इतना गरीब दबके से बच्चा आ रहा है उसके साथ इस लेवल पे चीजें होने लग रही हैं। इनका ना स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि 10th वाला बच्चा भरेगा MTSG और 12th वाला CHSL भर लेगा, ग्रेजुएशन वाला। लेकिन इनका ऐसा कंपनियों के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों नहीं है कि ऐसी किसी कंपनी को वेंडर नहीं मिलेगा जिसने पीछे ब्लैक लिस्टेड का आरोप हो, या ऐसी किसी कंपनी को नहीं मिलेगा जिसने नेशनल लेवल के कोई बड़े एग्जाम कराए ना हो। SSC सर इंडिया में दूसरा, UPSC के बाद में दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम कराने वाला और सबसे स्टूडेंट इसमें ज्यादा है, उसका वेंडर आप ऐसी कंपनी को दे देते हैं। यानी कि वो देखिए स्तर, जो परीक्षा हुई SSC की, उससे आज से पहले बहुत बार परीक्षा हुई है, इन टीचर्स ने भी दी है, बहुत सबने दी है, बहुत स्टूडेंट्स पहले भी दे चुके हैं। लेकिन जो स्तर है वो एकदम से, कंपनी बदली जाती है, कंपनी बदली तो स्तर बदला, चाहे वो सवालों से लेकर बात हो या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जहां पर वो एग्जाम हुए वहां पर बात हो, उन पर सवाल उठाए। सवाल के जब जवाब मांगे गए तो जवाब नहीं मिला, और उसके बाद आपको अब ये प्रदर्शन यहां सड़कों पर जंतर मंतर पे देखने को मिल रहा है। कुछ छात्र घर की तरफ गए भी, लेकिन कुछ जब सड़क पर रुक गए तो उन्हें इस वक्त डिटेन किया जा रहा है। ये वो छात्र हैं जो कि जंतर मंतर पर पिछले कई घंटों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर इन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन लगातार इस दौरान पुलिस ये कहती रही कि आप लोगों का विरोध प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है, टाइम हो चुका है, आप घर जाइए। कुछ लोग घर की तरफ निकले, लेकिन जो लोग नहीं घर की तरफ जाना, जिन्होंने शुरू नहीं किया, जो बीच सड़क पर रुक गए, उन्हें इस वक्त देखिए बस में भरकर डिटेन कर यहाँ से लिया जा रहा है। कल भी इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था छात्रों की तरफ से। तब उस दौरान यहाँ पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और इस दौरान यहाँ पर इस तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। लेकिन तस्वीर आप देखिए कि इस वक्त जो छात्र हैं, जो पुलिस के बार बार कहने के बाद भी नहीं निकले, वो जो है यहाँ से विरोध करते हुए निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विरोध कर रहे छात्रों को यहाँ से डिटेन कर, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि SSC के जो छात्र वो छात्र हैं जो कि परीक्षाओं को लेकर, अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। और अब जो है इन छात्रों को बार बार जब अनाउंसमेंट करके कहा गया कि आप जा सकते हैं, भले आप कल दोबारा जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट कर सकें, तो इसलिए अब जिन छात्रों को जो है जब ये लोग नहीं माने तो इन्हें डिटेन कर लिया गया। अगर आपको आगे कभी धरना करता है, कृपया करके परमिशन लेके और अपना धरना कर सकते हैं। एक बार पहले अपना पूरा परिचय। SSC का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था, तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था, वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी, और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम UPSC के बाद होने वाला, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे। हमारी मांगे सिंपल थी, SSC कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी, वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी, आश्वासन कुछ नहीं दिया। पुलिस खड़ी कर दी, आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। SSC का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। 5 बजे का अनाउंसमेंट करेंगे। क्यों? सरकार से फोन आ रखा है। कोई भी मुद्दा भारत देश में ज्वलंत नहीं होना चाहिए। अगर वो मुद्दा आग पकड़ जाएगा तो इनकी सरकार की, इनकी सीटों पर खतरा आ जाएगा। वो खतरा सरकार नहीं लेना चाहती। मैं आपको बता दूं, यहाँ अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि आप यहाँ पर धरना नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा दोष क्या है, हम शांति से खड़े हैं, बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे बिहार से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान के। हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो SSC में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। बस इतनी सी हमारी डिमांड है।
जवाब जा गया, कोई भी व्यक्ति आया या कोई आश्वासन या कुछ? किसी भी सम्मानित पदाधिकारी की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ से मिलने नहीं आया। और उसके अलावा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें रोका, और सिर्फ रोका नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप किसी सम्मानित पदाधिकारी को बुला लाइए, हम सिर्फ बात कर लेंगे। उन्होंने इतनी सी बात पर सिर्फ ये बोला 10 सेकंड में खाली कर दो नहीं तो पिटाई कर देंगे। जितनी भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ पकड़ के बस में भर रहे थे। उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई, हम सभी टीचर्स वहां पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया। हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसकी टांग तोड़ दी गई है, ठीक है। ये हाल हमारे साथ, और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहां पर। हम लोग अंदर गए थे, मैं था, 2 टीचर और थे, जो डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी एसएससी ऑफिस में। और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो पता उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे, उनको लगा होगा कि 24 को ये क्वेश्चन आ गया, अब तो आएगा नहीं, तो इसको अगली शिफ्ट के लिए पढ़ते नहीं है। जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर क्वेश्चन पता है मतलब आंसर पता है, तो ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ, आज की मुलाकात में, आज एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा, बट कैसे भी बच के निकले हम लोग पुलिस की बस से और सब चीज़ों से। एसएससी ऑफिस पहुंचे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, बच्चों के प्रेशर में आके उन्होंने 3 लोगों को हमें डायरेक्टर सर से मिलवाया। चेयरमैन सर थे, उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उनका कहना है कि जैसे हमने बताया, मैं पूरा एक ड्राफ्ट बना के ले गया था, पिछले 4 दिन से उस चीज़ पे मैंने काम किया, पूरा डिटेल में हर एक चीज़ का प्रूफ उसमें डाला मैंने, एक छोटी से छोटी चीज़ का प्रूफ डाला, खुद ही ड्राफ्ट बनाया रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, और सारे प्रूफ्स भी अटैच करे। तो उनका कहना था कि ये जो प्रूफ्स है ना, आपको कहाँ से मिल रहे हैं ऐसी चीज़ें। इसके अलावा जैसे एक बहुत बड़ा इश्यू आया कि बच्चों को ना जो करेक्ट आंसर है वो बोल्ड हो रखा है, तो हमने ये बात कही, तो पता है उनसे हमसे क्या कह रहे थे कि उस चीज़ का प्रूफ लाओ। मैंने कहा मोबाइल तो लेके तो नहीं जाते पेपर देने, तो इस तरीके की बातें वहाँ से सामने से मिल रही है। एसएससी रेलवे के लिए मैं साइंस भी यहाँ पर कराती हूँ। रेलवे में तो ये डिस्क्रिपेंसीज थी, रेलवे का कोई एनुअल कैलेंडर नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, पेपर में कोई वैकेंसी सामने नहीं आ रही है क्लियरली। लेकिन एसएससी के अंदर भी पहले आपने वेंडर चेंज कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ आज जो टीचर्स के साथ सिर्फ शांतिपूर्ण बात करने के लिए बात यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद भी फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतनी गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। जी हाँ, मैं भी वहाँ पर थी, जिनको की डिटेन कर लिया गया है। और सर एक सबसे बड़ी बात, आगे देखिए, अभी क्या करना है, बच्चों के साथ बात करेंगे, टीचर्स को यहाँ पर कभी सीजीओ कॉम्प्लेक्स भेज रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं। हम सोच रहे थे कि चेयरमैन साहब से कुछ बात हो जाए, वो नहीं करने दी, डीओपीटी पे बात हो जाए, वहाँ नहीं करने दी। आप बात ही नहीं कर पा रहे। बच्चों के सेंटर्स आपने ऐसे दे दिए जहाँ ऊपर कहीं शादी हो रही है और साइड में एग्जाम सेंटर आप करा रहे हैं, तो क्या ऐसे बच्चा पेपर दे सकता है? पेन नहीं है, कोई फैसिलिटी माउस कीबोर्ड की नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और उसमें आप सोच रहे हैं बच्चा पेपर दे पाएगा। मैं ये बड़ा छोटा था, 13 तारीख से सीजीएल का बड़ा एग्जाम होने वाला है। अगर एक छोटे एग्जाम में ये परिस्थिति है तो सोचिए 35-40 लाख जो आएंगे 13 तारीख से, उनका क्या हालत होने वाला है। तो 27,92,000 स्टूडेंट्स को कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे जब जो सिलेक्शन फेज का जो। सर, मैं जस्ट अपना एग्जाम सेकंड शिफ्ट का दे के आज यहाँ आ रहा हूँ, मेरे पेपर में खुद सिस्टम बंद हो गया और मेरा 5-6 मिनट वेस्ट हुआ। मैंने वहाँ भी शिकायत की, पर वहाँ पे कोई एसएससी का पर्सनल सुनने को रेडी नहीं है। मुझे जैसे ही पता लगा कि टीचर्स हमारे पक्ष में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो मैं प्रोटेस्ट में यहाँ पे आ गया सीधे एग्जाम के बाद। आगे के साथ सर, हम प्रोटेस्ट में जब तक इनके साथ है, हमारा कार्य ये है कि रिफॉर्म्स नहीं होंगे जब तक नहीं, एग्जाम कैसे भी कितना भी टफ कर लें, बस उसका कंडक्ट, जो एग्जाम का कंडक्ट का है वो फेयरली हो, तो हम उसके लिए हमारी वो डिमांड है। जो एसएससी का जो पेपर ले रही है एडुकेटी कंपनी, अच्छे से ले, जो ऐसा नहीं है 300-300 रुपए में जो लेबर की तरीके इन्विजिलेटर हैं, रील्स नहीं संतुष्ट है उनसे हम, कि उनको माउस तक सुधारना नहीं आता है कि नहीं माउस को इसको बदल दें, उसी में 15 मिनट खपा रहे हैं। और 1 घंटे का टाइम में अगर 15 मिनट ऐसे चला जाएगा तो पेपर कितनी देर में करेंगे हम लोग? मांग क्या करते हैं हम? तो ये कहते हैं अच्छे से पेपर करवाए सरकार, एसएससी कंपनी, ठीक, अच्छे से, या फिर टीसीएस को दे जो पहले एग्जाम कराती थी। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो एसएससी ने टीसीएस से करवाती थी, फिर वेंडर इन्होंने एडुकेटी को दे दिया, जो कि 2022 में ब्लैक लिस्ट हो गई थी। जब ब्लैक लिस्ट, कंपनी ब्लैक लिस्ट है, उस पर आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? कोई तो पॉइंट होगा ना जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओगे। यह पॉइंट इन्होंने दिया। क्या एसएससी का तो रीजन हर जगह है, एसएससी नॉर्थ रीजन भी है, ईस्टर्न रीजन भी है, साउथ का रीजन भी है। क्या एसएससी के डिपार्टमेंट से ये देखा गया कि जहां जहां नया सेंटर बना है कि टीसीएस अपना सेंटर तो वापस कर ले लेगी, वो तो अपने एनटीपीसी को करवाएगी या बैंकिंग को करवाएगी, एसएससी को नहीं करवाएगी? क्या एसएससी द्वारा ये देखा गया कि जो सेंटर बच्चों को अलॉट किया जा रहा है सर्वर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जो बच्चे हैं सेवा के लिए, क्या वो ठीक है? यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। सर, ये कहना चाहेंगे हम कि एडुकेटी को हटाओ, समय लो, एडुकेटी से मत करवाओ, हमें ऐसा कुछ नहीं, एडुकेटी से मत करवाओ। अब करवाना ही है तो किसी ऐसे वेंडर को दो जो अच्छे से कंडक्ट करवा सके।